हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारे सीटेट के एग्जाम में सिर्फ 42 डेज रह गए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना ईवीएस का लेक्चर 8 कर रहे हैं। हम अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटीज कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जो आपका सीटेट का पेपर 1 होगा उसमें आपका 30 मार्क्स का वेटेज होगा पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो उसके लिए जो चैप्टर आज हमें पढ़ना है फिफ्थ क्लास से वो है अ ट्रीट फॉर मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो मलेरिया फीवर जो होता है, अगर आपको कभी मलेरिया फीवर हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जिसकी वजह से हमारे शरीर में मलेरिया फैलता है, वो कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक पहुंचाता कौन है? हमें मलेरिया अचानक से कैसे हो जाता है? तो जब फीमेल एनोफ्लीज नाम का मच्छर आपको काटेगा, ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज, आपको याद रखना है कि मेल मच्छर नहीं काटते हैं, फीमेल मच्छर कैरी करती है इसको। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब हमें काटती है तो हमारी बॉडी में है ना वो प्लाज्मोडियम को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया का बुखार हो जाता है। ठीक है, तो पहले ना लोगों को ऐसे लगता था कि जो मलेरिया फीवर होता है ना वो गंदा पानी पीने से होता है, किस वजह से होता है, लेकिन रोनाल्ड रोस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मलेरिया का कारण मच्छर होते हैं ये बताया। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें है ना नोबेल प्राइज भी मिला। तो आपको पता है नोबेल प्राइज जो होता है वो 6 कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, तो उनमें से कैटेगरी होती है मेडिसिन की। तो उस कैटेगरी में किसको मिला? रोनाल्ड रोस को मिला। किस चीज की डिस्कवरी करने के लिए? जब उन्होंने ये बताया कि मलेरिया हमें किस कारण से होता है? मच्छरों के काटने के कारण से मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का जब फीवर होता है तो आपको क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, मलेरिया में बहुत ठंड लगेगी और आपको बुखार चढ़ जाएगा। मलेरिया की दवाई क्या होती है? आपने कभी सोचा है कि मलेरिया का इलाज कैसे होगा? तो एक ट्री होता है जिसको हम सिनकोना ट्री कहते हैं। तो सिनकोना ट्री की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको है ना लोग सुखाते हैं, पीस के पाउडर बना लेते हैं, और उसको जब आप लेंगे ना तो आपको मलेरिया में बहुत रिलीफ मिलेगा। आपका मलेरिया जो होगा वो ठीक हो जाता है। तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है कि मलेरिया का जो मच्छर होता है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है। किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? वो हमारी बॉडी में किसको रिलीज करती है? प्लाज्मोडियम को रिलीज करती है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मॉस्किटो के कारण मलेरिया होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, मलेरिया का जो बुखार होता है उसमें ना आपको बहुत ठंड लगती है और फिर बुखार चढ़ता है, और इसकी दवाई किससे बनती है? सिनकोना ट्री से बनती है। अब मलेरिया की दवाई के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले के टाइम से क्या किया जाता है? सिनकोना ट्री की है ना पाउडर बना के उसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इस पानी को है ना, मतलब ये जो बार्क से उनको पाउडर मिला है इसको है ना पानी को उबालते हैं, इसको छान के इसको पेशेंट को देता है। लेकिन आजकल इतनी मेहनत कौन करेगा? तो है ना टैबलेट्स भी आती है, अब डायरेक्टली हम मलेरिया की टैबलेट्स लेते हैं जो इसी से बनी होती है। ठीक है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? आप एनीमिया से क्या समझते हैं? तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही होती है, थोड़ा सा आप चलते हैं आपको चक्कर आने लग जाते हैं, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वो कहते हैं आपको एनीमिया है। एनीमिया के बारे में तो 17 नवंबर 2007 को क्या हुआ, दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या पाया गया? एनीमिया पाया गया, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ, उनके शारीरिक क्षमता पर तो फर्क पड़ ही रहा था, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। एनीमिया में क्या होता है? बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो सही से नहीं हो पाती है, उनके एनर्जी लेवल्स है ना बहुत लो रहते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कुछ काम करेंगे बहुत ज्यादा थक जाएंगे, उनसे है ना उनकी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी। तो स्कूलों में है ना आजकल हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं, हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं सारे बच्चों के लिए। ठीक है, एनीमिक बच्चे जो होते हैं उनको आयरन की टैबलेट दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में है ना बहुत सारा खून होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बुलाते हैं, जो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में ना हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें है ना सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, चलने में दिक्कत होने लग जाती है, काम करने में दिक्कत होने लग जाती है। तो इसका मतलब होता है हमारे अंदर क्या हो रहा है? आयरन की कमी हो रही होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? आयरन से मिलकर बना होता है। तो हमें क्या कहा जाता है? आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, पालक खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। ठीक है, अनीमिया का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि आपकी बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेके जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं जब भी आपको कभी एनीमिया हो जाता है? डॉक्टर आपको क्या कहेंगे? जैगरी खाने के लिए कहेंगे, जिसको हम हिंदी में गुड़ कहते हैं। आंवला खाने के लिए कहेंगे, ठीक है, विटामिन सी मिलता है उससे, आपको आपका आयरन लेवल भी अच्छा होता है। और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, पालक खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, लोहे की कढ़ाई में भी आपको खाना खाने के लिए, मतलब बनाने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना आयरन कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो पालक जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा, स्पिनच जिसको हम बोलते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि जब हमें एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्या खाने की सलाह देता है? तो जैगरी, आंवला और स्पिनच, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लिख देंगे कभी कभी वो यहाँ पर। तो खून की कमी, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो अनीमिया से पीड़ित बच्चों को आयरन की गोलियां दी जाती है। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद है ना, सिम्टम्स क्या क्या होता है एनीमिया, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एनीमिया हो गया कि नहीं। अगर आपको है ना हमेशा बहुत ज़्यादा थकान रहती है, हमेशा आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, आप सो के ही उठे हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपसे उठा नहीं जा रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका दिल धड़क रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्लड, हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा होता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। आपके सर में कॉन्स्टेंटली दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके सिम्टम्स हो सकते हैं, अनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। जब आप ये सारे सिम्टम्स बताते हैं, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है और उस ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जाता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लो आएगा तो वो समझ जाते हैं कि आपको एनीमिया हो गया है। आज हमारा ईवीएस के लेक्चर 8 का पार्ट 1 था। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मैंने ईवीएस के बाकी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।